मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन को भी हम मोमेंटम के रूप में जानते हैं। तो इन सब बातों को एक समझते हैं। तो आइए फिर देखते हैं हम। एक न्यूट्रल क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। तो मोमेंटम, तो मोमेंटम समझने से पहले एक एग्जांपल समझिए। जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड में एक लड़का खेलता है, तो कुछ बॉल जब बॉलर फेंकता है तो वो लड़का बॉल को हिट करता है, तो बहुत तेज़ी से जाता है, तो कुछ देर के बाद जाकर कोई दूसरा लड़का उसको पकड़ लेता है। वहीं ये टेनिस बॉल का होता है, तो एक दूसरे के प्लेयर जब मारते हैं तो उसे मतलब रोका जाता है किसी बच्चे द्वारा या फिर टेनिस प्लेयर के द्वारा। तो आप देखेंगे कि जो फोर्स इस बॉल को रोकने में लगेगा, टेनिस बॉल को मतलब क्रिकेट बॉल को, तो वही फोर्स टेनिस बॉल को रोकेंगे तो कम लगेगा। क्रिकेट बॉल में ज़्यादा लगेगा फोर्स और टेनिस बॉल में कम लगेगा। तो इफ़ ए क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल आर बोथ मूविंग एट सेम पीरियड, then more force required to stop the cricket ball than tennis ball because due to great mass and moving ball more momentum। कहने का मतलब कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है और टेनिस बॉल का मास कम है, इसलिए यहाँ पर क्रिकेट बॉल में ज़्यादा फोर्स लगेगा और टेनिस बॉल में कम लगेगा। तो ऐसे तो हम कह सकते हैं द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जो फोर्स हम लगा रहे हैं बॉल या टेनिस बॉल को रोकने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास उतना फोर्स, जितना कम मास उतना कम फोर्स। यहाँ पे चलिए, if we throw two cricket ball of same mass at different speed of different velocity, it will be found that more force is required to stop the cricket ball when is moving with high velocity and less force required to stop cricket ball moving with lower velocity। कहने का मतलब कि दो क्रिकेट बॉल लें जो कि जिसका मास सेम हो, तो जब हम एक ही स्पीड से फेंकें तो देखेंगे कि आप जिसका मतलब बॉल को फेंके तो जिसका स्पीड ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा रोकने के लिए, और जिसमें स्पीड कम हो, दोनों फोर्स मास अगर सेम है तो कम स्पीड लगेगा रोकने के लिए जो दूसरा जिसका स्पीड कम हो। यानी कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग अ बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कहने का मतलब कि जो फोर्स लगाते हैं हम बॉल को रोकने के लिए, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है या जिसका वेलोसिटी कम है, वो दोनों के प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जितना तेज़ वेलोसिटी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा रोकने के लिए, और जितना कम वेलोसिटी उतना कम फोर्स लगेगा रोकने के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। जो मोशन का क्वांटिटी है, कोई भी बॉडी एक रहता है कि तेज़ जा रहा है स्लो जा रहा है, उसी को क्वांटिटी कहते हैं। वो उसका क्वांटिटी डिपेंड करेगा उसके मास पर और वेलोसिटी पर ऑफ ए बॉडी, उसी को हम कहते हैं मोमेंटम। दिस इज अनदर टर्म। इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही हम कहेंगे मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी फोर्स लगाएंगे जो जाने के लिए, तो उसको क्वांटिटी ऑफ मोशन कहेंगे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी के, उसी को हम मोमेंटम कहेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी नोन एज मोमेंटम। वहीं कुछ बातें ध्यान में रखने की बात है। इफ़ बॉडी इज रेस्ट इट्स वेलोसिटी ज़ीरो। अगर जो बॉडी रेस्ट में है तो समझ लीजिएगा इसका वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि मूव कर ही नहीं रहा है। तो जब वेलोसिटी ही ज़ीरो होगा तो मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। कह सकते देखिए, पी डिनोट करते हैं मोमेंटम के लिए, एम फॉर मास और वी फॉर वेलोसिटी। जब यही ज़ीरो हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे जो होगा पी इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो पूरा हो जाएगा ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें
डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसका SI यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको डिनोट ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब कैसे होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, मास का जो SI यूनिट होता है वो किलोग्राम में होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ये दोनों मिलकर हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसे यहाँ पे। तो एक और बात है कि मोमेंटम की जब भी बात करें हम, उसको माने कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। एक क्वांटिटी है मूविंग बॉडी का, मोशन में रहने वाले मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन के क्वांटिटी का, जो कि एक बॉडी मूव करता है। एग्जांपल में कराटे प्लेयर आप ले लें, जैसे आप देखे होंगे कराटे प्लेयर को, यहाँ पर एग्जांपल है मेरे पास। तो ये क्या करते हैं कि अपना बहुत कम सेकेंड में बहुत तेज़ हाथ घुमाते हैं और यहाँ पर ला करके एकदम मोमेंटम जीरो करते हैं। जैसे ही जीरो करते हैं ये पूरा फोर्स ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसका कारण ये टूट जाता है स्लैब। आइस स्लैब है ये। आइस स्लैब को यहाँ पर जब मोमेंटम करेंगे तो ये पूरा आइस स्लैब टूट जाएगा। ये होगा तो सिर्फ मोमेंटम के कारण। वहीं क्रिकेट बॉल है, जब थ्रो करेंगे खूब तेज़ी से तो देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा तेज़ थ्रो करके आया होगा उसको रोकने में हाथ पे चोट लगेगा, वो कारण है मोमेंटम के कारण। वहीं कार चल रही है, हाई मास की कार है और स्लो भी जा रही है, थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो हमें ज़ोर से लगता है, वो कारण होता है मोमेंटम के कारण। रोड एक्सीडेंट है जो आप देखेंगे बाइक और ट्रक में एक्सीडेंट होता है कि बाइक का मास कम है और ट्रक का मास ज़्यादा है, तो मास जो है मोमेंटम का ट्रक का ज़्यादा हो जाएगा और बाइक का कम होगा। तो ये कारण होता है कि मोटरसाइकिल के पर चक्के उड़ जाते हैं और ट्रक को कुछ नहीं होता है मोमेंटम के कारण। तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे अच्छा लगे।